हेलो बच्चों, आप लोगों को पुनः मैं स्वागत करता हूं इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज मैं आवर्धन के बारे में मैं बताना चाह रहा हूं। आवर्धन, आज का टॉपिक है आवर्धन मैग्निफिकेशन। ठीक है। आवर्धन के बारे में आज मैं चर्चा कर रहा हूँ। आवर्धन क्या कहता है? आवर्धन कहता है क्या, मैग्निफिकेशन कहता है क्या कि प्रतिबिंब, मान लेते कोई मिरर हो गया, वो जो मिरर है मान लेते अवतल हो गया, ठीक है, और यहाँ पर एक वस्तु है। यह वस्तु जो है यहाँ से टकराते हुए गया, यहाँ से लौटा, यहाँ से टकराते हुए लौटा, यहाँ प्रतिबिंब बना। तो यह कहता है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई, आवर्धन कहता है क्या, प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा, ठीक है। प्रतिबिंब की ऊंचाई, इसको मान लेते हैं h1 ऊंचाई, इसको मान लेते हैं h2। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को ही हम लोग क्या कहते हैं, मैग्निफिकेशन कहते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं, आवर्धन। आवर्धन को स्मॉल m से डिनोट किया जाता है। तो स्मॉल m बराबर क्या आ जाएगा, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई h2 और वस्तु की ऊंचाई क्या आ जाएगा, h1, ठीक है। इतना, इसको हम -v/u भी कर सकते हैं आवर्धन बराबर। इसको ध्यान रखिएगा आवर्धन के बारे में, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे कुछ न्यूमेरिकल पर चर्चा करेंगे कि न्यूमेरिकल इससे रिलेटेड है तो क्या है, और पीछे जो फॉर्मूला सिद्ध किए थे उसके न्यूमेरिकल भी बात करेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत है? देखिए, आप लोग लंबा वीडियो ना हो इसके लिए हम इस क्वेश्चन को पहले लिख दिए हैं। यह न्यूमेरिकल में है कि एक अवतल दर्पण, माइंड में सेट हो जाना चाहिए, कैसा अवतल दर्पण होता है ना। तो यहाँ पर एक अवतल दर्पण के ध्रुव से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु दर्पण के मुख्य अक्ष पर स्थित है। यदि प्रतिबिंब उल्टा और 5 सेंटीमीटर ऊंचा हो तो प्रतिबिंब की स्थिति और दर्पण की फोकस दूरी निकालिए कि प्रतिबिंब कितना दूरी पर है, और साथ ही साथ फोकस आप लोगों को निकालना है, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए सब हार्ड नहीं, क्वेश्चन बहुत इजी है, शुरू बहुत छोटा क्वेश्चन है, टफ नहीं क्वेश्चन है, बहुत इजी है, समझने की कोशिश करिएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को आप लोग हल करने के लिए सबसे पहले जो भी है दिया गया है वह लिख दीजिएगा। गिवन बाय, ठीक है। दिया है जो भी है, दिया गया जो भी है। तो यहाँ पर जो दिया गया है कह रहा है कि एक अवतल दर्पण, इसको चित्र से पहले थोड़ा समझ लेते हैं। एक अवतल दर्पण है, कैसा मिरर है, अवतल दर्पण हो गया। यह प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, इसको हम लोग पोल कहेंगे, ध्रुव। कह रहा है कि एक अवतल दर्पण के ध्रुव से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर ऊंचा एक वस्तु है। क्या है, वस्तु। मेन चीज क्या है, वस्तु। तो ध्रुव से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो इसके लेफ्ट साइड में होगा वस्तु। जब भी होगा तो ध्यान रखिएगा, वस्तु हमेशा लेफ्ट साइड में होता है। तो यहाँ पर एक वस्तु ले लेते हैं,
तो यहाँ पर तो ध्रुव है और यहाँ पर वस्तु है। क्या है? वस्तु 12 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो यहाँ से यहाँ तक के बीच के जो दूरी होती है उसको क्या कहते हैं? वस्तु दूरी। तो वस्तु दूरी 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। और इसका जो हाइट है, कितना हाइट कर रहा है कि 2 सेंटीमीटर इसका हाइट है, ठीक है। साथ ही साथ कह रहा है कि दर्पण के मुख्य अक्ष पर स्थित है, ठीक है, कोई दिक्कत है? और यदि प्रतिबिंब उल्टा और 5 सेंटीमीटर ऊंचा हो, प्रतिबिंब उल्टा कर रहा है, ऐसा सीधा नहीं, उल्टा, तो उल्टा देख लेते हैं। तो प्रतिबिंब 5 सेंटीमीटर ऊंचा हो तो प्रतिबिंब की स्थिति और फोकस दूरी ज्ञात करिए। तो प्रतिबिंब यहाँ बनेगा, चाहे यहाँ बनेगा, चाहे यहाँ बनेगा, चाहे यहाँ बनेगा, कितना भी दूरी से बन सकता है प्रतिबिंब दूरी। प्रतिबिंब दूरी तो दिया हुआ नहीं है, ठीक है, प्रतिबिंब दूरी यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत है? तो प्रतिबिंब दूरी तो नहीं दिया हुआ है। तो जब ये प्रतिबिंब दूरी नहीं दिया हुआ है तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पर प्रतिबिंब बनता है कितना? तो 5 सेंटीमीटर ऊंचा प्रतिबिंब बनता है। कितना ऊंचा बनता है? 5 सेंटीमीटर ऊंचा प्रतिबिंब बनता है, कोई दिक्कत है? तो यहाँ पर तो 5 सेंटीमीटर ऊंचा प्रतिबिंब बन गया। तब हमको कह रहा है क्या कि फोकस निकालिए। यह फाइंड आउट करने के लिए कर रहा है और उसका पोजीशन पूछ रहा है, प्रतिबिंब की स्थिति पूछ रहा है कि प्रतिबिंब होगा तो किधर होगा? लेफ्ट साइड में होगा तो राइट साइड में होगा, तो राइट साइड में पॉजिटिव में होगा कि नेगेटिव में, इस इधर भी बन सकता भी है, तो ठीक है ना। तो हम इस तरफ देख रहे हैं क्या होगा, प्रतिबिंब लेफ्ट साइड में होगा प्लस में कि नेगेटिव, ठीक है। अगर इधर बनेगा तो वास्तविक, इधर बनेगा तो काल्पनिक हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, अब चलते हैं हम लोग क्या कि अगर हम मान लेते फोकस ज्ञात करना है तो ए बराबर क्या होता है? r/2। ये तो फॉर्मूला नहीं लगेगा क्योंकि r नहीं है। एक और होता है दर्पण सूत्र, a बराबर 1/a+1 प्लस 1/u, सिंपल है, आप लोग पता होगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि f हमको निकालना है, u दिया हुआ, v नहीं दिया हुआ। अगर v निकल जाए तो हम लोग आराम से f निकाल सकते हैं, है ना, और जरूर निकालेंगे। तो हम v निकालते हैं, तो v निकालते हैं तो कहाँ से चलेंगे? तो देख रहे हैं कि दोनों को हाइट दिया हुआ है। तो सिंपल यहाँ से यहाँ तक के जो दूरी वस्तु और दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी को वस्तु दूरी कहेंगे, जिसको u से डिनोट किया जाएगा। कितना दूरी दे रहे हैं? तो 12 सेंटीमीटर। लेफ्ट साइड में है तो माइनस में, बताएं क्या चिन्ह परिपाटी से। अब यह दिया जो है, यह क्या है? हाइट है। इसको h1 कहेंगे। क्या कहेंगे? h1 बराबर दे रहे हैं 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पर दे रहे हैं h2, यह हाइट हो गया, आया हो गया प्रतिबिंब की ऊंचाई, बटा में है, सॉरी नीचे में है तो माइनस में हो जाएगा। तो h2 बराबर हो जाएगा -5 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है? तो 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक ना। तो यहाँ दिख नहीं रहा है, यहाँ लिख देते हैं h2 बराबर 5 सेंटीमीटर। जो नीचे में है तो क्या हो जाएगा? माइनस में। कोई दिक्कत है? नहीं दिखेगा तो बोलिएगा। अब क्या है कि यहाँ इसको मिटा दे रहे हैं, लिख लिए होंगे। यहाँ पर u दिया हुआ है कितना? -12 सेंटीमीटर। h1 दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। h2 दिया हुआ -5 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि आप फोकस ज्ञात करिए। फोकस दूरी, फोकल लेंथ बराबर व्हाट हो गया, ठीक है। फोकस दूरी f ज्ञात करना है, तो f होगा तो कितना होगा उसको हम लोगों को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग चलते आवर्धन, आवर्धन के फॉर्मूला से। तो होता है क्या? आवर्धन बराबर होता है, यहाँ आवर्धन को स्मॉल m से सूचित करते हैं, तो यहाँ पर होता है h2/h1, ठीक है, और बराबर होता है -v/u। कितना होता है कि नहीं? फॉर्मूला पता है ना आप लोगों को? इतना आप लोगों को,
ठीक है, पता है। तो अब ध्यान दीजिए, अब जो है यहाँ पर हम चल सकते हैं कि यह जो फॉर्मूला इसके बैलेंस है और साथ ही साथ यह इसके ही बैलेंस में है, तो ये दोनों आपस में बैलेंस में होगा, है ही पता, ठीक है। तो H2 बटा H1, तो H2 का मान है इतना, कितना है -5 बटा H1 का मान है 2 बराबर माइनस V का मान कितना है, V हमको निकालना है ना, तो V छोड़ दिए बटा U का मान कितना -12 है। कोई दिक्कत है? तो यह माइनस इतना खत्म हो जाएगा, यह से यह उड़ गया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा -5 6 5 30 सेंटीमीटर, अर्थात यह आ गया क्या, प्रतिबिंब दूरी। क्या आया है? प्रतिबिंब दूरी, ठीक है। चलिए, यह प्रतिबिंब दूरी हो गया, ठीक ना। अब उसके बाद चलते हैं हम लोग फोकस निकालने। तब फॉर्मूला क्या है, दर्पण सूत्र से, मिरर फॉर्मूला से मिरर फॉर्मूला क्या कहता है, कहता यही है कि 1/f बराबर जो होगा 1/v प्लस 1/u होगा। जो जो मान है रख दीजिए, तो 1/v का मान हम लोग निकाल लिए हैं, तो -30 हो जाएगा, प्लस 1/u का मान है माइनस कितना 12। कोई दिक्कत है? अब यहाँ -1/30 है, प्लस माइनस माइनस इतना हो जाएगा, कोई दिक्कत है? यहाँ एलसीएम लेंगे, तो कितना एलसीएम लेंगे, तो हो जाएगा 60 एलसीएम, ठीक ना। अब यहाँ पर हो जाएगा माइनस में कितना 2 हो जाएगा, यहाँ पर कितना -5 हो जाएगा, तो -7 बटा हो जाएगा 7, ठीक ना। इतना हो जाएगा, क्या कोई दिक्कत नहीं ना। तो जब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे, कितना बराबर आया 1/f, तो ये बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना हो जाएगा, ठीक है। f इक्वल टू आ जाएगा, कितना बराबर आएगा, इतना बराबर आ जाएगा। जब इतना बराबर आ जाएगा तो f बराबर हम लोग क्या कर सकते हैं, दिख नहीं रहा है, f बराबर, हाँ f बराबर कितना क्या कर सकते हैं। अब इससे भाग दीजिए इसमें, तो 7 से भाग देंगे 60 में, तो कितना हो जाएगा, इधर ले लेते हैं, 7 से भाग हो जाएगा 60 में, ठीक ना। तो कितना हो जाएगा 8 बार में लग जाएगा, पॉइंट हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद हो जाएगा 5, 8.5, ठीक है ना। कितना हो जाएगा 8.5 सेंटीमीटर, जो क्या होगा माइनस में होगा। चलिए पुनः देखते हैं, दूसरा न्यूमेरिकल यहाँ पर लिखते हैं। एक अवतल दर्पण से 6 सेंटीमीटर पर रखी 2 मिलीमीटर ऊंची एक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब 1 सेंटीमीटर ऊंचा बनता है। कितना बनता है, 1 सेंटीमीटर ऊंचा बनता है, ठीक है। वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब 1 सेंटीमीटर ऊंचा बनता है। प्रतिबिंब का स्थान तथा फोकस दूरी निकालिए। इन करा है जस्ट लाइक एक मिरर हो गया, अवतल दर्पण हो गया, अवतल दर्पण से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर, इससे 6 सेंटीमीटर की दूरी पर, ठीक है, यहां से यहां तक के जो दूरी है 6 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर दूरी पर इतना सेंटीमीटर ऊंचा एक वस्तु रखा है। इसका वस्तु की ऊंचाई जो है कितना है, 2 मिलीमीटर ऊंचा है इसका हाइट, है ना। इसका हाइट कितना है, 2 मिलीमीटर ऊंचा है हाइट, ठीक है। तो जब 2 मिलीमीटर ऊंचा है हाइट इसका, तो उस स्थिति में यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है इसको क्या कहेंगे, वस्तु दूरी। तो वस्तु दूरी को u से डिनोट किया जाता है। क्या से डिनोट किया जाता है, u से। u बराबर देने है कितना, 6 सेंटीमीटर, जो क्या होगा माइनस में होगा। हाइट, ये तो हाइट है h1, तो h1 हो जाएगा 1, h1 बराबर होगा 2 मिलीमीटर। तो ऊपर तो पॉजिटिव में होता है, तो पॉजिटिव में होता है मिलीमीटर है, तो इसको चेंज करें क्योंकि यह यूनिट सेंटीमीटर में है और यह है मिलीमीटर में, तो इसको मिलीमीटर में भी चेंज, मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 2 × 10⁻⁻⁻ हो जाएगा
2 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में इसको भी क्या कर दिए, कन्वर्ट कर दिए। कोई दिक्कत है? ये तो सेंटीमीटर में आ गया। अब उसके बाद हो जाएगा क्या, उसके बाद पढ़ते हैं वस्तु ऊंचाई 1 से दूर रहा है, ठीक है। और कह रहा है कि वस्तु वास्तविक प्रतिबिंब 1 सेंटीमीटर ऊंचा बनता हो तो H2 बराबर देले है कितना, 1 सेंटीमीटर। कितना देले है, 1 सेंटीमीटर ऊंचा बनता है। तो ये सेंटीमीटर में है ही। अगर मान लेते प्रतिबिंब यहाँ पर वास्तविक बनता है 1 सेंटीमीटर ऊंचा, ठीक है, तो यहाँ पर इसका हाइट H2 हो जाएगा ना प्रतिबिंब का, तो यहाँ पर H2 हो जाएगा, तो प्लस में होगा कि माइनस में, माइनस में, इसलिए इसको हम कहते हैं माइनस में। तो कह रहा है कि फोकस दूरी निकाले और प्रतिबिंब का स्थान माने V निकालना है, ठीक है, और क्या निकालना है, फोकस निकालना है। V बराबर वाट और निकालना है F बराबर वाट, दोनों फोकस। तो दोनों निकाल लेते हैं। फोकस क्या होगा, देखिए यहां पर निकालना है, तो यहां चलते हैं आवर्धन से। आवर्धन, आवर्धन मैग्निफिकेशन होता है कि आवर्धन बराबर हम लोग जानते हैं क्या जी, H2 बटा H1 बराबर माइनस V बटा U होता है। तो यहाँ से दोनों से बैलेंस लेके चलते हैं, जस्ट लाइक उसी की तरह है। आप लोग पहले क्या करिएगा, इसको अपने मन से बनाइएगा और उसके बाद नहीं आएगा तो इसका यूज करिएगा, देखिएगा, ठीक है। तो H2 का मान कितना है, 1 सेंटीमीटर, माइनस में है। H1 का मान कितना है, 2 × 10⁻²। V का मान, तो यहाँ माइनस V है, V कितना, V तो हमको निकालना है, छोड़ दीजिए। U का मान दे ले -6, ठीक है, कोई दिक्कत। अब इसके बाद यह माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तब यहाँ से V बराबर हो जाएगा कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो V गुने 10⁻² बराबर कितना हो जाएगा, -3, है ना। अब इसके बाद हो जाएगा V बराबर हो जाएगा -3 10⁻², इसलिए V बराबर हो जाएगा कितना, -3 10⁻, से ऊपर जाएगा तो +2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर 1 होगा, 1 यहाँ होगा, सॉरी, तो ऊपर जाएगा तो प्लस में यह हो जाएगा -3 × 30 सेंटीमीटर, इतना गलती से हो गया था यहाँ पर। तो यहाँ पर जो होगा V बराबर -30 सेंटीमीटर आ जाएगा, सेंटीमीटर इतना होगा, ठीक है। तो यह हो गया क्या, यह आया प्रतिबिंब, कितना दूरी पर यह प्रतिबिंब क्या होगा, बनेगा। प्रतिबिंब दूरी जो आ गया इतना आया, V बराबर -30 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब उसके बाद चलते हैं फोकस निकालते हैं। तो फोकस निकालते हैं तो फोकस बराबर क्या हो जाएगा, दर्पण सूत्र से चलते हैं, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो 1/v का मान इतना आ गया है और u का मान इतना है। अब हल करते हैं तो 1/30 प्लस माइनस इतना, अब एलसीएम हो जाएगा 30, तो -1 और यहाँ -5 हो जाएगा, तो -6/30, यह -6 बचे इतना हो जाएगा, खत्म। यहाँ से 5, तो 1/f बराबर, इसलिए f बराबर हो जाएगा -5 सेंटीमीटर। अर्थात यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है ना,
कितना उसका प्रतिबिंब दर्पण से वास्तविक प्रतिबिंब जो बनेगा दर्पण से कितना दूरी पर बनेगा, उसका स्थान हो जाएगा कितना, तो उसका स्थान जो हो जाएगा 30 आया था उसमें, v बराबर 30, तो 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, ठीक है ना। और साथ ही साथ उसकी फोकस दूरी हो जाएगा 5 सेंटीमीटर होगा। कोई दिक्कत है तो इसको उतार लीजिए, ठीक है। चलिए उसको तो आप लोग उतार लिए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर लिख दिए हैं, ज्यादा लंबा आप लोगों का वीडियो ना हो इसलिए हम पहले से लिख दे रहे हैं क्वेश्चन, आप लोगों को दिक्कत ना हो। कि क्वेश्चन है नेक्स्ट, एक अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का 4 गुना है। प्रतिबिंब का जो आकार है ना वस्तु के आकार का कितना गुना है, 4 गुना, 4 गुना। यदि वस्तु से दर्पण की दूरी 20 सेंटीमीटर हो, क्या, यदि वस्तु से दर्पण की दूरी 20 सेंटीमीटर हो तो दर्पण की फोकस दूरी निकालें। तो यहाँ पर लिख देते हैं जो तो दिया गया है सो, ठीक है। एक अवतल दर्पण के प्रतिबिंब का आकार 4 गुना है, ठीक है। आकार कितना गुना है, 4 गुना, ठीक है ना। तो m बराबर आवर्धन ले ले, कितना आवर्धन माने बता रहा है क्या, कितना बड़ा है, ठीक ना। आवर्धन में बताता है क्या, किसी को प्रतिबिंब बनता है ना कितना बड़ा बनता है, कितना गुना। तो वस्तु इतना है तो इसका 4 गुना 5 गुना जो भी है, जितना बड़ा छोटा बना वो आवर्धन होता है। तो 4 गुना देले है, तो 4 गुना देले है। तो यहाँ पर जो दर्पण होगा यह इस तरफ में भी बन सकता है प्रतिबिंब, इस तरफ भी प्रतिबिंब बन सकता है। तो इस तरफ बनेगा वो पॉजिटिव में होगा और इस तरफ जो बनेगा क्या होगा, नेगेटिव में। तो 4 गुना प्लस माइनस करेंगे। तो इस तरफ जो प्रतिबिंब बनेगा, जो दर्पण है, इस दर्पण के राइट साइड में इस तरफ जो बनेगा, क्योंकि यहाँ से प्रकाश जाएगा, इससे टकराएगा, इधर ना आएगा तो इधर रियल प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक होगा। लेकिन इस तरफ कटता हुआ प्रतीत होगा, तो इस तरफ कटता हुआ प्रतीत होगा, तो इस तरफ अगर प्लस में बनेगा प्रतिबिंब तो काल्पनिक होगा। क्या होगा, काल्पनिक। लेकिन इस तरफ जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा होगा, क्या होगा, तो इस तरफ जो प्रतिबिंब बनेगा वह वास्तविक होगा। तो इसलिए हम यहाँ पर दे दिए प्लस और माइनस, ठीक है ना। तो जब प्लस माइनस दे, यदि वस्तु से दर्पण की दूरी, यह वस्तु यहाँ पर जो रखा गया है, यह वस्तु और दर्पण के जो बीच की दूरी है उसको वस्तु दूरी यू कहते हैं। तो यू बराबर कितना दे रहे हैं, 20 सेंटीमीटर। तो यू बराबर दे रहे हैं 20 सेंटीमीटर। तो क्या में है, माइनस में। इसका तो कोई मतलब गुना में है कि 4 गुना 5 गुना कितना गुना बनेगा वह बता रहा है। तो दर्पण की फोकस दूरी 1 बराबर क्या करा, ज्ञात करिए। चलिए इसको मिटाते हैं, अब शुरू करते हैं। तब ध्यान दीजिए यहाँ पर कि फोकस निकालने के लिए फॉर्मूला होता है दर्पण सूत्र से इतना, लेकिन दिया हुआ है u, अभी दिया हुआ है ये नहीं, तो आवर्धन से चल सकते हैं। तो जब प्रतिबिंब क्या हो, काल्पनिक हो, तो पॉजिटिव में होगा उस तरफ है। तो यहाँ लिख देते हैं जब प्रतिबिंब काल्पनिक, तो उस स्थिति में m बराबर हो जाएगा, +4। काल्पनिक वाला दर्पण उस तरफ होगा, ठीक है। तो m बराबर 4, तो इससे हम क्या निकाल लेंगे, v निकाल लेंगे, क्योंकि m बराबर होता है माइनस v बटा u, ठीक है। तो यहां से m का मान हो गया 4 और माइनस v का मान निकालना है, u का मान दे रहे -20, खत्म हो जाएगा। तो v बराबर 4 दूनी 8, 80 सेंटीमीटर हो जाएगा। यह प्रतिबिंब दूरी होगा जब काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा तब, कोई डाउट है, यह कंडीशन हो गया। पुनः तब निकाल लेते, इस कंडीशन में इतना होगा तो फोकस कितना होगा। तो फोकस के लिए चलते हैं।
अगेन चलते हैं। तो 1 बराबर एफ बराबर होता है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है, तो 1/v का मान तो आ गया 80, ठीक, प्लस में जितना में आएगा तो दर्पण के इस ओर आया ना, काल्पनिक है, तो यहाँ तो इस तरफ जो आएगा प्लस से ना होगा, तो प्लस में आया भी है। ठीक है, तो प्लस से छोड़ देंगे। u का मान कितना दिया हुआ है -20, कोई दिक्कत है? -20 दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब उसके बाद आते हैं इसके बाद अब इधर आते हैं साइड में, दिखाई दे रहा ना। अब यहां पर हो जाएगा क्या, सबका मान रखते हैं 1/f बराबर 1/f बराबर हो जाएगा कितना, तो 1/80 और -1/20 कितना ना होगा। अब ये दोनों को हम लोग एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम ले लीजिए 80 और 20 का एलसीएम सिंपल है ना, तो इसका हो जाएगा कितना 40, 10, 2 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 से ले लीजिए 4, खत्म, 5 के 20, 2 दूनी 4, 4 को 16, है ना। अब यहां हो जाएगा 1 माइनस, अब यहां पर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो -3/80 हो जाएगा। इसलिए 1/f बराबर तो आ गया कितना, ये बराबर 1/f बराबर आया, कितना बराबर आया है f बराबर, तो f बराबर लिख सकते हैं 80/3। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा f बराबर माइनस, अब 3 से भाग देते हैं 80 में, तो कितना होगा 3 दूनी के 6 और हो जाएगा 6 18, यहाँ 2, तो 26.2/3 इतना सेंटीमीटर की दूरी पर फोकस होगा। ठीक है, फोकस की दूरी कितना आ गया -26/3, इतना सेंटीमीटर क्या हो गया, उसका फोकस दूरी आ गया। चलिए कोई दिक्कत है। अब उसके बाद हम लोग चलते हैं क्या, इसको मिटाते हैं कि प्रतिबिंब काल्पनिक न होकर वास्तविक हो, है ना, काल्पनिक न होकर क्या हो, वास्तविक हो। अब चलते हैं, अब प्रतिबिंब वास्तविक हो, वास्तविक की कंडीशन की बात करते हैं। तो यहाँ पर वास्तविक के लिए क्या होना चाहिए, दर्पण की इस तरफ बनना चाहिए, तो इस तरफ क्या होगा, नेगेटिव में होगा, इसलिए माइनस में होगा। ठीक है, तो इस प्रकार उसी प्रकार चलेंगे, m बराबर हो जाएगा कितना -v/u, तो -4 -v, u का मान कितना है -20, तो यहाँ से यहाँ खत्म हो जाएगा, तो कितना होगा v बराबर 4 × 8 80 सेंटीमीटर। तो इससे स्पष्ट होता है कि अर्थात दर्पण के इधर ही पीछे ही माइनस में है, तो पीछे ही 80 सेंटीमीटर की दूरी पर उसका प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है, लेकिन हमको फोकस ज्ञात करना, पुनः चलते हैं। फोकस 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u से, तो 1/-st माइनस प्लस हो जाएगा, छोड़ दीजिए, u का मान -20 है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ आ जाते हैं, अब उसके बाद हो जाएगा 1/f बराबर 1/f बराबर कितना हो जाएगा, प्लस माइनस, यहाँ पर माइनस हो जाएगा 80 आया, -1/20 हो जाएगा, होगा ना, कोई दिक्कत है। अब इसके बाद यहाँ भी हो जाएगा 1/f, एलसीएम लीजिए उसी प्रकार, तो सेम ही आएगा 80 आएगा। ठीक है, तो -1 माइनस हो जाएगा कितना 4 दूनी की 8 -5/8 80 1/f बराबर, इसलिए a बराबर हो जाएगा कितना 80/5 कट जाएगा, माइनस रह जाएगा, यहाँ पर कितना बार में कटेगा माइनस रह जाएगा, तो हो जाएगा 1 अच्छा 16 25 80, तो ये बराबर हो जाएगा माइनस में कितना 16 सेंटीमीटर।
तो जब वस्तु, इससे यही पता चलता है कि जब वस्तु जो दर्पण से टकराने के बाद उसका 4 गुना प्रतिबिंब बनता है वस्तु का, तो 4 गुना बनता है, तो उस स्थिति में वहां पर वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक भी हो सकता है और काल्पनिक भी हो सकता है। तो वास्तविक जब होगा, ठीक है, तो अर्थात वास्तविक जब होगा उस कंडीशन में फोकस दूरी -16 होगा सेंटीमीटर, लेकिन जब काल्पनिक होगा तो उस कंडीशन में उसका फोकस दूरी कितना होगा, उसका फोकस दूरी हो जाएगा कितना आया था, -26.2/3, यही ना था। चलिए धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं कि आप लोग लॉकडाउन का पालन करते होंगे और वो कोई भी प्रयास करते होंगे मेहनत करने की, और जरूर से जरूर आप लोग मेहनत करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।